गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर हमको मेनली क्या पढ़ना है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में सबसे पहले हमको मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारा इसका जो सिलेबस है वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन। कुल 4 मैक्सवेल इक्वेशन हमको इसके अंदर पढ़ने हैं और हम लोग इस मैक्सवेल इक्वेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी जानेंगे कि फिजिकली चारों मैक्सवेल इक्वेशन क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन के बाद जो मेन हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है वो है मोड ऑफ वेवगाइड। मोड ऑफ वेवगाइड, हम लोग इसमें वेवगाइड का कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। मोड ऑफ वेवगाइड में सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिगार्डिंग मोड एंड हाउ द वेव प्रोपागेटिंग इनसाइड ए वेवगाइड, ये चीज़ हमको देखना है। इसमें रेक्टेंगुलर एज वेल एज सर्कुलर वेवगाइड दोनों का मोड हमको क्या करना है, देखना है। और इन दोनों में से रेक्टेंगुलर वेवगाइड का जो मोड होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और यहीं से हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, इन सबको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस मोड ऑफ वेवगाइड के बाद जो हमको पढ़ना है वो वेव के बारे में, उसका फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी पढ़ना है। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव हमको उसके बारे में पढ़ना है। जो वेव हमारा उस वेवगाइड के अंदर प्रोपागेट होगा, एक पर्टिकुलर मोड से प्रोपागेट होगा, कौन सा मोड इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। और ये सब देखने के बाद हमको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी किसी वेव का जो वेवगाइड के अंदर प्रोपागेट हो रहा है ये चीज़ हमको देखना है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये चीज़ हमको देखना है और कुछ न्यूमेरिकल हमको इसके अंदर आएगा वो सॉल्व करना है। इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि TEM मोड इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज नॉट एग्जिस्ट। शो करने के लिए हमको कहता है कि शो दैट TEM मोड या प्रूव दैट TEM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ऐसा तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड एज वेल एज सर्कुलर वेवगाइड दोनों के केस में उसका TEM मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका हम लोग कुछ प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस यूनिट 4 को जिसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, इसमें सबसे पहले तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। अब इस मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ने के लिए कुछ हमको बेसिक क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक के बारे में देखते हैं। इस मैक्सवेल इक्वेशन में बहुत सारे टर्म इस मैक्सवेल इक्वेशन में आएंगे जिसको पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला इसमें हम जो टर्म जानेंगे वो है डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, ये इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट ऑपरेटर जिसको आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट कर सकते हो, किसी वेक्टर क्वांटिटी पे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको स्केलर क्वांटिटी पर ऑपरेट करेंगे तो हम इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ग्रेडियंट निकालना। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी पर उस डेल ऑपरेटर का अगर ऑपरेशन हम करेंगे तो हम कहेंगे कि उस स्केलर क्वांटिटी का हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। ग्रेडियंट मीन्स नथिंग बट इट इज़ व्हाट, ग्रेडियंट के बारे में आप जानते हैं कि जनरली हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, मतलब स्लोप हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो समथिंग लाइक दैट ग्रेडियंट का यही मतलब हुआ। नेक्स्ट, इस डेल ऑपरेटर का हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब ऑपरेशन करेंगे तो दो बातें होंगी। पहला बात होगा तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि वेक्टर आ गया, तो अगर इस डॉट प्रोडक्ट, अगर हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसी वेक्टर के साथ तो हम लोग उसको डाइवर्जेंस निकालना बोलेंगे। और अगर हम लोग उसी डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उस वेक्टर के साथ तो हम लोग बोलेंगे कि ये कर्ल निकालना होता है। ठीक है,
फिर हम लोग आगे उसमें देखेंगे कि अगर ग्रेडियंट किसी वेक्टर का 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो वेक्टर है वो सोलेनॉइडल होता है, और अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो वेक्टर इरोटेशनल है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको हम लोग बेसिक्स में कंप्लीट करेंगे। इस बेसिक्स के अंदर कुछ और पॉइंट्स आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हमको कूलम्ब्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। उसके बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये देखेंगे। फिर हम लोग फ्लक्स देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब जाके हमको क्या मैक्सवेल इक्वेशन समझ में आएगा, क्योंकि हमने जितना भी चीज़ आपको बताया है ये सारा चीज़ मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक बेसिक, सबसे पहले मैंने सोचा कि एक लेक्चर जो है वो बेसिक पे बनाया जाए, ताकि आपको मैक्सवेल इक्वेशन समझने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक्स में फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेल ऑपरेटर। इट इज व्हाट? डेल ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए ये जो डेल ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर को जनरली हम लोग उल्टा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ऑपरेटर इज नथिंग बट इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये डेल ऑपरेटर का साइन है। ठीक है, अब ये डेल ऑपरेटर क्या है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि इट इज ए वेक्टर डिफरेंशियल। इट इज ए वेक्टर डिफरेंशियल। ये हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। दिस इज व्हाट? नथिंग बट इट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि दिस इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय डेल, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम लोग किस तरह से देंगे? तो डिफरेंशियल फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड डेल अपॉन डेल जेड। तो ये हमारा डेल ऑपरेटर का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। किस फॉर्म में है? तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, हम लोग इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन हमने अभी किया है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे हम लोग देखेंगे कि हम इसको सिलेंड्रिकल एज वेल एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए इस डेल ऑपरेटर के अंदर क्या है? इस डेल ऑपरेटर के अंदर ए एक्स है, जहां पर ये जो आप ए एक्स देख रहे हैं, कॉमा ए वाई देख रहे हैं, कॉमा ए जेड आप देख रहे हैं, दीज आर द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एंड डेल अपॉन डेल एक्स मतलब क्या? कि आपको ऑपरेशन करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? किसी भी क्वांटिटी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सारे क्वांटिटी एक्स के अलावा जो भी यहाँ पर होंगे वो कांस्टेंट माने जाएंगे। उसी प्रकार ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड।
तो ये हमारा डेल ऑपरेटर हो गया इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस डेल ऑपरेटर का हमने अभी अभी आपको बताया है कि अगर आप इस डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर के साथ ऑपरेट कर देंगे तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारा मिलेगा तो हम कहेंगे कि हमने उस स्केलर का क्या निकाल दिया, तो ग्रेडियंट निकाल दिया, ठीक है। हमने उसका क्या निकाल दिया, ग्रेडियंट निकाल दिया। और अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ इस डेल ऑपरेटर का ऑपरेशन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या निकाला, हमने डाइवर्जेंस निकाला। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकाले तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने कर्ल निकाला है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर हम इस डेल ऑपरेटर का स्क्वायर कर दें, अगर इस डेल ऑपरेटर का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, हम इस डेल ऑपरेटर का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये देखिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप इसको दो बार स्क्वायर करें तो एक हो गया डेल डॉट डेल, ठीक है। और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट के साथ स्क्वायर होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की है मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आप यहाँ निकालेंगे ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड डेल अपॉन डेल जेड। और फिर से हमको क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मल्टीप्लीकेशन मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन। हम लोग अगर किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीका होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये पार्शियल है, इसको डेल हम बोल रहे हैं, ठीक है। पार्शियल को हम लोग, डिफरेंशिएशन को हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड बोलते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको पता होगा कि ए एक्स डॉट ए एक्स ये 1 होता है, ठीक है। या फिर ए वाई डॉट प्रोडक्ट विथ ए वाई ये 1 होता है। ए जेड डॉट प्रोडक्ट विथ ए जेड ये 1 होता है। और अगर एक भी डिसिमिलर हमारा हुआ, जैसे ए एक्स डॉट ए वाई, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की यही खासियत है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ए एक्स का ए एक्स के साथ, ए वाई का ए वाई के साथ और ए जेड का ए जेड के साथ। और बाकी किसी का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी किसी का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ऊपर हम लिखते हैं फिर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट व्हाट डेल स्क्वायर, दिस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैप्लाशियन ऑपरेटर। जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं तो अब ये क्या कहलाता है, अब ये डेल ऑपरेटर नहीं कहलाएगा, दिस इज व्हाट, लैप्लाशियन ऑपरेटर, इट इज व्हाट, लैप्लाशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर डेल ऑपरेटर बोलेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में बोलेगा तो हम लोग ये लिखेंगे, और अगर हमको लैप्लाशियन ऑपरेटर बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म में लिखने को तो हम लोग ये लिखेंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बोल सकता है कि, पूछ सकता है आपसे कि डेल ऑपरेटर वेक्टर हुआ कि लैप्लाशियन ऑपरेटर वेक्टर हुआ, तो आप कहेंगे कि लैप्लाशियन ऑपरेटर हमारा स्केलर हुआ और डेल ऑपरेटर हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इस प्रकार से आप डेल ऑपरेटर के बारे में बता सकते हैं। ऑपरेटर मतलब इसको आप किसी भी क्वांटिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं। क्वांटिटी आपका दो ही हो सकता है यहाँ पे, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी। या तो स्केलर क्वांटिटी होगा, नहीं तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज व्हाट डेल ऑपरेटर, दिस इज व्हाट लैप्लाशियन ऑपरेटर। चलिए, तो अब हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है।
तो इसमें इसके ऑपरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इस डेल ऑपरेटर का, अगर ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है, तो इस डेल ऑपरेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑपरेशन कर सकते हैं। दोनों ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। पहला तो हम इसमें डेल ऑपरेटर में स्केलर ऑपरेशन, इस डेल ऑपरेटर का स्केलर ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलर ऑपरेशन करने के लिए हमको कोई स्केलर क्वांटिटी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं v, स्केलर ऑपरेशन विथ क्वांटिटी व्हाट v, ये v कोई स्केलर क्वांटिटी है हमारा। एंड दूसरा इसमें क्या हो सकता है, वेक्टर ऑपरेशन विथ क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ a, और मान लेते हैं a इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने वेक्टर का साइन दे दिया। ठीक है, अब इसमें दो बातें हो सकती है, इसमें दो बातें हो सकती है। एक तो हम इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसका, डेल ऑपरेटर का, किसके साथ, वेक्टर के साथ। और दूसरा हम लोग यहाँ क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, किसका, वेक्टर ए के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब देखो, इस डेल का सीधा मल्टीप्लिकेशन आपको स्केलर के साथ करना है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। जो स्केलर है उसका आप क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल इस डेल ऑपरेटर के अंदर ये मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आप क्या निकाल रहे हो, उसका ग्रेडियंट निकाल रहे हो। मतलब भी अगर स्केलर है और अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस स्केलर क्वांटिटी को इस डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। तो डेल ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड डेल अपॉन डेल जेड। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें कोई डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देने से क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने से कुछ नहीं हमको करना है, इस v को उठा के सब में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए एक्स डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल v अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड डेल v अपॉन व्हाट, डेल जेड। ये v हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। हाँ ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी स्केलर v को डेल के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं उस स्केलर का ग्रेडियंट निकालना, उस स्केलर का ग्रेडियंट निकालना। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उस स्केलर का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। फिर से एक बार लिख देते हैं हम यहाँ से। तो फाइनल हमने लिखेंगे कि डेल इनटू वी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए एक्स, यूनिट वेक्टर है, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड डेल वी अपॉन व्हाट, डेल जेड। ये हमारा वैल्यू आएगा। अब आप देखिए, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे करना है। ऑब्जर्वेशन ये करना है कि v क्या था, स्केलर क्वांटिटी, v क्या था, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब आप इस v का ग्रेडियंट निकाल देंगे, ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या कि डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा, मतलब जो ग्रेडियंट आएगा, दैट ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा जो बातें हमने स्टेटमेंट अभी बोली है, इस स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन पूछ देता है।
स्टेटमेंट पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ओवरऑल प्रोसेस में जो हमारा रिजल्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा चीज क्या बोलेंगे कि जो स्केलर जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे उसका, मतलब जब हम उसको डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो अब स्केलर नहीं रह जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, वेक्टर रह जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब नाउ दिस विल बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। जब मल्टीप्लाई नहीं किया था तो केवल क्या था v, एंड v क्या था हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, हम इसको आपको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक है, बेसिक आप खुद से नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट अब वेक्टर ऑपरेशन करते हैं, इस डेल का वेक्टर ऑपरेशन करते हैं। तो इस डेल का वेक्टर ऑपरेशन दो प्रकार से होगा। एक तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, एक डेल, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट देंगे और वेक्टर हमने यहाँ क्या लिया है a। ठीक है, कहीं कहीं आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं इनटू a, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि a अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ है तो वेक्टर होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ है तो दो क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट कब होता है, जब दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो। तो ये भी वेक्टर है, ये भी हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो अगर नहीं भी देगा तो आपको समझना है कि दिस टू आर व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दिस डेल डॉट ए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो डेल डॉट ए, जब डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला इसका डेल डॉट ए, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब है कि अगर हमको कोई वेक्टर दिया हुआ है और उस वेक्टर का बोले डाइवर्जेंस निकालो, तो हम लोगों को क्या करना है, उस वेक्टर को डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप निकाल के देख सकते हैं, आप इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए, इफ सपोज दैट कि आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला, कोई वेक्टर मान लो a है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला और सपोज दैट डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद फाइनल वैल्यू इसका आ गया 0, फाइनल वैल्यू इसका आ गया 0, तो हम लोग बोलेंगे कि जो वेक्टर a है ना, दिस वेक्टर इज व्हाट, सोलिनॉइडल। वेक्टर क्या है, सोलिनॉइडल है। वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, सोलिनॉइडल वेक्टर। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि सोलिनॉइडल वेक्टर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि उस वेक्टर का अगर हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले, मतलब डाइवर्जेंस निकाले और वो 0 अगर आ जाए तो हम बोलेंगे वेक्टर इज व्हाट, सोलिनॉइडल। ठीक है, अच्छा, डाइवर्जेंस कभी कभी वो ऐसा भी लिख के आपको देगा div इंटू व्हाट a, इसका मतलब सेम है, div इक्वल टू a इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डेल डॉट a, ये क्या है हमारा, सेम है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, div a या कोई भी वेक्टर हो, a हो, b हो, c हो, अगर div a दिया है मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम इस रिजल्ट को ऐसा भी बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ this vector quantity a equal to 0, then this vector a is known as what, solenoidal। वेक्टर a क्या है हमारा, सोलिनॉइडल है। एक क्वेश्चन हम लोग आगे चल के करेंगे, वहां हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये चीज इसमें देख रहे हैं कि जब हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किसी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ किसी डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। मतलब कि अगर हम बोलें कि ए कोई वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस निकाल के बताओ, तो आप निकाल के बता देंगे डेल ऑपरेटर पुट करके। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट निकाल के। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि किसी वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमको निकालना है तो डेल ऑपरेटर के साथ उसका हम लोग क्या ले लेते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको सिंपली वो लिख सकता है वेक्टर का साइन ना दे और क्रॉस ए लिख दे। तो अब आपको समझना है कि ये दोनों क्वांटिटी क्या है, वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है तो नीचे हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। देखिए, ये जो डेल क्रॉस ए है, डेल क्रॉस ए है, दिस डेल क्रॉस ए इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड व्हाट, इसको बोला जाता है कर्ल ऑफ ए, CURL, कर्ल ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर जो ए है उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कर्ल, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ निकाल देना, मतलब क्या, कर्ल निकालना। अच्छा, कर्ल ऑफ ए को शॉर्ट में वो लिखेगा CURL ए, कर्ल ए, ऐसा दे देगा तो आपको समझना है, ये ब्रैकेट दे देगा कर्ल ए, मतलब ये आपको समझना है कि कर्ल हमको निकालना है। सपोज दैट कर्ल निकालने के बाद ये जीरो आ गया, जैसे यहाँ पे जीरो आ गया था डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद। सपोज दैट कि कर्ल ए आपने निकाला, कर्ल ए आपने निकाला और अगर वो जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि जो वेक्टर ए है दिस इज व्हाट, इरोटेशनल, वेक्टर ए है इरोटेशनल, ठीक है। वेक्टर ए हमारा क्या है, इरोटेशनल है। तो काफी कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने जो अभी डिस्कस किया है, अभी इसमें कुछ और पार्ट बचा हुआ है। आगे हम एक डाइवर्जेंस थ्योरम देखेंगे, ठीक है, और स्टोक थ्योरम देखेंगे। तो ये हमारा पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। इस सेक्शन मतलब बेसिक का पहला पार्ट खत्म होगा। उसके बाद हम लोग बेसिक के दूसरे पार्ट पे चलेंगे, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब बताएंगे आपको। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। पहला पार्ट में हमारा क्या क्या हमने देखा, इसको हम लोग एक बार मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक समरी बना लेते हैं ताकि हमको कुछ न्यूमेरिकल अगर हम दें तो आपको करने में क्या हो, सुविधा। तो हमने पहला क्या पार्ट बताया इसमें, पहले हमने बताया फर्स्ट पार्ट इसमें बताया ये डेल ऑपरेटर होता है, या इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको डेल ऑपरेटर या इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है ये आपको पता है, दिस इज नथिंग बट ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या देखा, हमने देखा क्या कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लाशियन ऑपरेटर, इसको हम लोग लैप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस लैप्लाशियन ऑपरेटर का वैल्यू डेल स्क्वायर, मतलब दो बार आपको क्या करना है, और इसमें यूनिट वेक्टर नहीं होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा स्केलर क्वांटिटी मिलता है। आपको क्लियर हो गया कि जब दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। जब आप डेल ऑपरेटर का किसी स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो डेल स्क्वायर अपॉन व्हाट, डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन व्हाट, डेल जेड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो ये दूसरा चीज हमने देखा। चलिए, तीसरा चीज हमने क्या देखा, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। तीसरा चीज देखा कि अगर किसी डेल ऑपरेटर का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। उस स्केलर का क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, ऑफ वी, जो स्केलर है उसका हमने क्या निकाल दिया, ग्रेडियंट। ऐसा करने के बाद जो ओवरऑल क्वांटिटी हमारा जो बनता है ये हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। ये क्या था, हमारा स्केलर था, ये स्केलर था, और निकालने के बाद ये क्या हो गया, ये ग्रेडियंट क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा,
कि अगर आप डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट किसी ए वेक्टर के साथ निकाल देते हो, किसी ए वेक्टर के साथ निकाल देते हो, तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी आपका बनता है इसको हम लोग लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए इज नथिंग बट उस वेक्टर क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना। और अगर ये जीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ए हमारा क्या है, ए वेक्टर, ए इज व्हाट सोलिनोइडल, सोलिनोइडल वेक्टर, ए हमारा क्या है, सोलिनोइडल है। तो ये बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमने क्या बताया आपको, नेक्स्ट हमने बताया क्या कि अगर आप इस डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं किसी ए वेक्टर के साथ, ये ए हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आप निकालते हैं, इसी को हम बोलते हैं कर्ल निकालना। किसका, तो ए का, वेक्टर ए का क्या निकालना, कर्ल निकालना। और ये कर्ल हमारा जो निकलता है, अगर ये बाई चांस अगर जीरो आ गया, ये बाई चांस जीरो आ गया, तो हम वेक्टर ए को क्या बोलेंगे, हम वेक्टर को बोले ए को बोलेंगे इरोटेशनल, इरोटेशनल, इरोटेशनल। ठीक है, जीरो आ गया तो हम इरोटेशनल बोलेंगे। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, एक पॉइंट और आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए, जैसे आपने देखा कि किसी स्केलर का हमने किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ये क्या था, स्केलर, और ये क्या था, हमारा वेक्टर। जब भी किसी स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट नीचे आइए, ये क्या हमारा वेक्टर और ये भी क्या है हमारा वेक्टर। तो जब भी दो क्वांटिटी वेक्टर जो कि वेक्टर हो, जब भी दो क्वांटिटी जो कि वेक्टर हो, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, स्केलर, वो आपको क्या मिलेगा, स्केलर। मतलब आप किसी दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा स्केलर मिलेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, डेल और डेल दो बार मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमको क्या मिला, स्केलर। दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, स्केलर। अब इसको स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो कोई डायरेक्शन नहीं, ए एक्स ए वाई ए जेड है क्या, नहीं। ठीक है, अगर हम कर्ल निकाले, किसी क्वांटिटी का कर्ल निकाले, तो जो क्वांटिटी हमको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, वेक्टर। ये क्या मिलेगा हमको, वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ओवरऑल रिजल्ट हमको वेक्टर। अगर हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, स्केलर। और अगर हम लोग कर्ल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर। ठीक है, तो इतने बात आपको क्लियर अगर हो गया तो हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको क्या हो, इसमें समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको क्लियर होगा। चलिए, तो सम क्वेश्चन, लेट अस टेक सम क्वेश्चन। फर्स्ट दिया हुआ है पहला, इफ, दिस इज योर क्वेश्चन, इफ v इक्वल टू 3xyz, ठीक है, फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड ग्रेडियंट। तो जाहिर सी बात है, ग्रेडियंट स्केलर का निकाला जाता है, मतलब ग्रेडियंट किसका निकालना है, v। तो हमने बताया ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, तो डेल इंटू व्हाट, v। कुछ डॉट नहीं देना है आपको, ठीक है ना, डॉट नहीं यहाँ डालिएगा, नहीं तो ये डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ग्रेडियंट इज व्हाट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप निकाल दें इसका, डेल ऑपरेटर ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर ध्यान रखेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ax डेल x ay az, simple multiplication with what, v। what is v,
3xyz 3xyz सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज इक्वल टू ax। ठीक है, अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर है सिंपल आपको ऐसा देगा या कहीं कहीं आपको कैप दे देगा, ये दोनों एक ही चीज है, या कहीं कहीं आपको इसको डार्क कर देगा, बुक में जनरली आप देखोगे डार्क कर देगा इसको। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, याद कीजिए आप ax ay और az ये यूनिट वेक्टर आप पढ़ चुके हैं मैथ्स में। इस मैथ्स में इसको आई बोलते हैं हम लोग, इसको जे बोलते हैं, इसको के बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ax स्मॉल x स्मॉल ay स्मॉल az से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3xyz। क्या किया हमने, इस पूरे क्वांटिटी को इसके साथ ले लेना है, फिर इस पूरे क्वांटिटी को इसके साथ, फिर इस पूरे क्वांटिटी को इसके साथ, मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना है। ay 3xyz डिफरेंशिएशन वो भी कैसा, पार्शियल, ध्यान रखेंगे, प्लस az डेल अपॉन डेल z 3xyz। चलिए अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखो तो 3 और yz कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो केवल x का होगा, बाकी सब चीज कांस्टेंट होगा। बाहर निकाल लें, तो बाहर आप निकालिएगा तो 3yz आपका 3yz। ठीक है, ये बाहर निकल गया, ये x तो पहले से था हमारा, और डेल x अपॉन डेल x अंदर क्या बच गया, डेल x बच गया, x बच गया, तो डेल x अपॉन डेल x क्या हो जाएगा 1 प्लस, वही बात हमको यहाँ करना है। यहाँ अगर हम बाहर कांस्टेंट निकालें तो y के रिस्पेक्ट में है, x z और 3 बाहर निकल जाएगा तो 3xz। ठीक है, और क्या ay यहाँ, और डेल y अपॉन डेल y 1 डिफरेंशिएशन। उसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ क्या निकलेगा, az से पहले आप निकाल दे 3xy बाहर निकाल लिए, बच क्या गया यहाँ z, तो डेल z अपॉन डेल z, और यहाँ az पहले से था। ठीक है, तो व्हेन यू टेक दिस वन, अब आप यहाँ से 3 निकाल सकते हैं कॉमन, टेक 3 कॉमन, यू विल गेट व्हाट, you will get yz into what ax plus xz into what ay plus xy into what az. So this is your answer. This is the gradient of this scalar. ये gradient है उस scalar का। हमने क्या बोला था, ये स्केलर है ना, यहाँ ax ay az तो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। अब ये स्केलर था, दिस इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी, और जब आपने ग्रेडियंट इसका निकाल दिया तो जो क्वांटिटी बन गया वो कैसा क्वांटिटी बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो ax ay az है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, तो समझ में आपको आया होगा इसमें काफी कुछ। चलिए अब हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग क्या करते हैं कि डाइवर्जेंस और कर्व निकाल करके देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दीजिए। तो अभी जो भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए नहीं कर रहे, उसमें डेल ऑपरेटर का जो है फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम एक कोई आर्बिट्री क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ कोई वेक्टर आप ले लीजिए a, ठीक है ना, इस वेक्टर a, या आप एक वेक्टर ले लें डायरेक्शन वेक्टर r। डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, x इंटू ax, y ay प्लस z इंटू az। ठीक, ये कोई हमारा दिस इज व्हाट डायरेक्शन वेक्टर, आपको याद होगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। ये हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज व्हाट इज z। तो ये जो r है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाया हुआ है। इसी को हम लोग डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड व्हाट, डायरेक्शन वेक्टर। तो हमको इसमें बोला है फर्स्ट ए, फाइंड डाइवर्जेंस आर, ठीक है, एंड सेकंड बी कर्ल आर। ये क्वेश्चन हमको दिया, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ए डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस आर इज नथिंग बट डेल ऑपरेटर के साथ आर का डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट डालना है, ठीक है। याद रखिएगा ग्रेडियंट में सिंपल मल्टीप्लिकेशन था। तो डेल ऑपरेटर क्या है, ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, ए वाई डेल अपॉन डेल वाई, ए जेड डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ। आर क्या है, एक्स ए एक्स, वाई ए वाई, जेड ए जेड। अब डॉट प्रोडक्ट निकालिए। हमने आपको बता दिया कि लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो केवल इसको हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर तुम इस पूरे क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एक्स डॉट ए वाई हो जाएगा और ए एक्स डॉट ए वाई बराबर क्या होता है, 0, ठीक है। तो हमको इसका इसके साथ करना है, इसका इसके साथ सिर्फ करना है, इसका इसके साथ करना है सिर्फ, बाकी अदर का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो करिए इसको। तो ए एक्स डॉट ए एक्स 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस ए वाई डॉट ए वाई 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई, ए जेड डॉट ए जेड, ठीक है, क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल जेड, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3। 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट 3। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बीच में प्लस साइन है यहाँ, तो 3 हो गया। अब देखो तो ये r कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी। r कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब आपने डाइवर्जेंस निकाल दिया तो ये क्वांटिटी कैसा हो गया, तो स्केलर हो गया। ये क्वांटिटी क्या हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है। तो ये हमको निकल गया। चलिए तो अब हम इसका कर्ल निकाल करके देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द कर्ल ऑफ दिस वन, ठीक है। देखो कर्ल निकालने में थोड़ा आपको क्या करना है, इसमें चेंजिंग करना है। कैसे, तो देखते हैं लोग। तो सी हाउ टू फाइंड आउट द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। तो हमको अब निकालना है कर्ल ऑफ व्हाट, आर। दिस इज नथिंग बट डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ, आर के साथ। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं पहले ए एक्स हर क्वेश्चन के लिए, यहाँ हम लिखते हैं ए वाई और यहाँ लिखते हैं हम लोग ए जेड, ठीक है। यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। हर क्वेश्चन में जब भी कार्टेशियन के फॉर्म में अगर कर्ल निकालना हो तो ये दो चीजें हमको हर क्वेश्चन में लिखना है, ये ऊपर वाला रो और नीचे वाला रो। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ नीचे यहाँ होगा, बाकी ये हर क्वेश्चन में अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर दिया हुआ और कर्ल बोले निकालने को तो ये हम सब में कॉमन करेंगे। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये वाला रो। यहाँ क्या होगा, देखो ए एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स का कोफिशिएंट नीचे लिखेंगे, यहाँ ए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स। यहाँ ए वाई का कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो हम ए वाई के नीचे लिखेंगे वाई। और यहाँ ए जेड का कोफिशिएंट क्या है, जेड, तो हम ए जेड के नीचे लिखेंगे जेड। तो ये हमारा चेंजिंग है, ठीक है। अब आप डिटर्मिनेंट निकालना जानते हो, अब डिटर्मिनेंट आप निकाल दो। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले हम ए एक्स लेते हैं,
ठीक है, ax लेते हैं, तो ax लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमको छोड़ना होगा, और हम कैसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर और इधर मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि पहले हम ऐसा ही ऑर्डर हमको लेकर के चलना है। इधर फर्स्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y माइनस, इसको इसके साथ करेंगे तो डेल y अपॉन व्हाट, डेल z, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस लिया, तो अब यहाँ क्या लेना पड़ता है, माइनस, अल्टरनेट चलता है। अब क्या लेंगे, ए वाई। ठीक है, तो अब ए वाई के लिए आप देखिए कौन सा रो कौन सा कॉलम छूटेगा, तो ये वाला हमारा कॉलम गया, ठीक है, और ये वाला रो हमारा गया। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम किया तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इसका ये तो गया हमारा, तो कैसे मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, तो ये भी गया, तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन सेकंड। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा हमको डेल z अपॉन व्हाट, डेल x माइनस, और क्या मिलेगा, डेल x अपॉन डेल z। ठीक है, डेल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ फिर से प्लस, ठीक है ना, अब प्लस दे करके हम नीचे लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, az। अब आप बताओ इसमें कौन सा कॉलम और कौन सा रो हमारा हटेगा, तो az वाला रो कॉलम हट जाएगा हमारा, तो ये तो रो हटेगा ही क्योंकि az इसी रो में है। कॉलम कौन हट जाएगा, ये वाला कॉलम हट जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फिर से आपको ऐसा ही करना है, पहले इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस डेल x अपॉन व्हाट, डेल y। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको नीचे, हाँ ठीक है। चलिए अब देखो इसका जो रिजल्टेंट हम यहाँ लिखते हैं, ax, बोलो z y के रिस्पेक्ट में 0, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये 0, y के रिस्पेक्ट में z के रिस्पेक्ट में y 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस az। यहाँ भी देखो z है विथ रिस्पेक्ट टू x 0, x है विथ रिस्पेक्ट टू z 0, यहाँ ay था, ध्यान रखना है, az। यहाँ भी क्या है, y विथ रिस्पेक्ट टू x 0, दिस इक्वल टू बटा 0। तो टोटल हमारा क्या आ गया, वैल्यू 0 0 0, मतलब ओवरऑल रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। कहने का मतलब है अगर आप इसका कर्ल निकालेंगे विथ r, यू विल गेट व्हाट, 0। तो जब कर्ल विथ ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तब हम इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, इरोटेशनल। तो काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर हम डाइवर्जेंस निकालते, वो 0 अगर हो जाता, जो कि नहीं हुआ था, 3 आया था, अगर 0 हो जाता तो हम वहां पे बोलते हैं कि वो क्या है, सोलिनॉइडल। लेकिन यहाँ पे कर्ल 0 आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस वेक्टर व्हाट इज व्हाट, इरोटेशनल। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा कार्टेशियन डिस्टेंस वेक्टर इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन डिस्टेंस वेक्टर। कार्टेशियन डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये इरोटेशनल होता है, क्योंकि जब हम इसका कर्ल निकालेंगे तो इसका कर्ल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें हो गया। ये फर्स्ट कुछ पार्ट इसमें और बच गए हैं, इसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्टॉक थ्योरम, ठीक है ना। और ये हमारा टॉपिक का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का, बेसिक का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, या फिर आप जो बातें मैंने बताई हैं उसको आप एक जगह अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड, इसका एक बेसिक देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में बहुत ज़्यादा हमको नहीं जाना है, इसका डेरिवेशन भी है, हम प्रूफ भी है, तो प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ हम एलिमेंट्री आइडिया लेंगे क्योंकि इसका हमको यूज पड़ेगा आगे मैक्सवेल इक्वेशन में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला, तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, ये डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। अगर हम कोई इंटीग्रेशन किसी सरफेस के अलोंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई इंटीग्रेशन सरफेस के अलोंग कैसे होगा, मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसको आपको किसी सरफेस के अलोंग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मान लो ये सरफेस है, ये ए बी सी डी, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अलोंग द सरफेस ds। सपोज दैट हमने स्मॉल सरफेस यहाँ लिया, दिस इज व्हाट ds, स्मॉल सरफेस, और हम इस पूरे सरफेस के अलोंग हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि ये क्लोज फिगर है तो हम इस वेक्टर को इस सरफेस के अलोंग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है, हम ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये हमारा ए बी सी डी क्लोज हमारा है। हम किसी ए वेक्टर को इसके सरफेस के अलोंग हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने स्मॉल इसका एरिया ले लिया ds। तो हमने कैसे लिखा, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है क्लोज इंटीग्रेशन a डॉट विथ व्हाट ds, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा दो वेक्टर का तो डॉट के साथ होगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन को कि वेक्टर a का ds के साथ अलोंग ए बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू व्हाट ds अलोंग बी सी प्लस अलोंग सी डी एंड अलोंग डी ए। तो ये क्लोज हो गया हमारा, तो हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको ये जानना है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को वापस सरफेस इंटीग्रेशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे आप देखिए, सपोज दैट हमने कोई एक वेक्टर ले लिया है ए, हमने मान लिया ए कोई वेक्टर है। तो अगर हम इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे तो अभी आपने देखा कैसे निकालेंगे, क्लोज ए डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट स्मॉल डिस्टेंस ds, और अगर हम इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दें तो ये क्या है, देखो डेल डॉट ए इंटू व्हाट dv। देखो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, यहाँ भी हम लोग लिख रहे हैं। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, डेल डॉट ए, मतलब डेल का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ डाइवर्जेंस कहलाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इनटू व्हाट dv, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, समटाइम इसी थ्योरम को हम लोग गॉस ऑस्ट्रोगेस्की थ्योरम बोलते हैं, गॉस ऑस्ट्रोगेस्की थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर कहीं गॉस ऑस्ट्रोगेस्की थ्योरम अगर दिया हुआ हो उसका मतलब क्या है, हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज व्हाट डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके मदद से हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, या अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को वापस सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करना हो तो हम लोग ये डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। और चेंज करने का हमारा रूल क्या है, तो ये है हमारा रूल। इसमें हमारा क्या होगा, अगर आपको इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ले जाना है इस पूरे इंटीग्रेशन को, तो आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। इसका हमने डाइवर्जेंस निकाली और आप आराम से तब इसका वॉल्यूम का क्या ले सकते हैं, आप इसमें वॉल्यूम का वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट, डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसको गॉस ऑस्ट्रोगेस्की थ्योरम भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं, ताकि ये एक पार्ट बेसिक का मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम लोग स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इसमें थ्योरम देख लेते हैं, जो हमको काम आगे इसका यूज करेंगे, हम लोग काम करेंगे इसमें हम लोग। तो ये हमारा दूसरा जो है वो स्टोक्स थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये देखिए, हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो किस थ्योरम के मदद से, स्टोक्स थ्योरम से। तो कैसे, ये देखो कोई वेक्टर है, उसका हमने लाइन इंटीग्रेशन निकाला। लाइन कहने का मतलब अलोंग लेंथ, लाइन कहने का मतलब अलोंग लेंथ। अगर ये लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन, अलोंग लेंथ मान लो अगर हमको इस अलोंग लेंथ निकालना है तो हम लोग लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो नीचे में एल हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
तो हमको डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे ए वेक्टर का हमने लाइन इंटीग्रेशन निकाला, ठीक है। और अगर हमको इसको सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो हमको क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमको ए का क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल निकालना पड़ेगा। ये क्या निकला है, कर्ल। अब देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज व्हाट, कर्ल। ये हमारा कर्ल निकला है, बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया इनटू व्हाट, डीएस डाल दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि या तो आप एस यहाँ लिख दें या क्लोज इंटीग्रेशन दे दें, तो एस देने की कोई आवश्यकता नहीं। अलोंग सरफेस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने अभी आपको बताया था ये कैसे अलोंग सरफेस हम करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मान लो कि ये क्लोज सरफेस है, दिस इज ए क्लोज सरफेस ए बी सी डी। तो हमने यही आपको बताया है कि अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट बी सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सी डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डी ए, ठीक है। बाकी जो क्वांटिटी होगा ए इंटू व्हाट डी एस, फिर ए इंटू डी एस, ये सब हम लिखेंगे, ये हम नहीं लिखें, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि अगर ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल का क्या मतलब है, क्लोज ए बी, तो अलोंग ए बी, बी सी तो व्हाट बी सी, सी डी तो सी डी, अगेन डी ए तो डी ए, तो आप क्या लिख रहे हैं, क्लोज। तो हमने यहाँ पे क्लोज लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो हम स्टोक्स थ्योरम का मदद लेंगे। अगर हमको सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का हेल्प लेंगे। तो हम लोग यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि अगर हमको लाइन इंटीग्रेशन को, लाइन इंटीग्रल को अगर हमको इसमें सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा थ्योरम लेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग लेंगे। और अगर हमको ये सरफेस इंटीग्रेशन, सॉरी कौन सा थ्योरम लेंगे, हम स्टोक्स थ्योरम लेंगे, स्टोक्स थ्योरम लेंगे। और सरफेस इंटीग्रेशन को अगर हमको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करना, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा थ्योरम लेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम लेंगे। यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम लेंगे, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको याद है, सपोज दैट ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर ही होगा। ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। सो मान लो बी, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, बी डॉट व्हाट डी एस, ये दो वेक्टर हो गए, इसको हमने वेक्टर भी मान लिया, ठीक है। कर्ल निकालने के बाद जो क्वांटिटी बचता है वो भी हमारा वेक्टर होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ये चेंज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, तो डेल डॉट बी इंटू व्हाट डी वी, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू व्हाट डी वी। और डाइवर्जेंस ऑफ वी को आप क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी को लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस और बी को आप क्या लिख सकते हैं, कर्ल ए। तो यहाँ कर्ल ए इंटू, यहाँ सिर्फ डॉट, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ क्या है, डॉट नहीं है, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डॉट नहीं है, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। डॉट हम कहाँ डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई अब यहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ आपने डॉट डाला लेकिन यहाँ आप डॉट नहीं डाल रहे हैं। इन केस ऑफ व्हाट डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग क्या लेते थे, ए डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्रॉस ए इंटू व्हाट डी वी, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे डॉट नहीं, आप डॉट प्रोडक्ट नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा डॉट प्रोडक्ट के साथ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये देखो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारा वेक्टर है, इसलिए हमने बीच में डॉट नहीं डाला, ठीक है। इस बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये सारा चीज़ है, इसको आप कहीं अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। बेसिक है हमारा, तो फर्स्ट बेसिक कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड बेसिक देखेंगे, ठीक है ना। सेकंड बेसिक नेक्स्ट लेक्चर में ही सेकंड बेसिक देखने के बाद हम लोग आगे मैक्सवेल इक्वेशन पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।